Hi बच्चों पार्टी, good evening everyone. Hello everybody. A very warm welcome and a very good evening. अब बच्चों नीट एग्जाम के लिए सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, तो उस 3 दिन में आप लोगों को कुछ प्रेपरेशंस आपके पढ़ाई के अलावा भी करनी होगी। और वो प्रेपरेशंस क्या क्या है वो मैं जल्दी आपको बता देती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों, नीट एग्जाम में एंट्री करने से पहले एक दिन पहले आपको कुछ चीजें प्रिपेयर करके रखनी पड़ेंगी पहले से। तो क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करके रखनी है वो आप अभी नोट कर लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना इंपॉर्टेंटली पढ़ाई करके जा रहे हो उतना ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें फॉलो करना। द रीजन इतना ही है बच्चों कि आप बहुत प्रेशर में होंगे एग्जाम के दिन, एग्जाम हॉल के सामने जब आप वो फिस्किंग वगैरह चल रहा है या पूरा आपका चेकिंग चल रहा है, उस दौरान ना टेंशन एक अलग ही होता है कि आपका जो कंटेंट आपने याद रखा है वो याद करने जाए, क्या इनके फॉर्मेलिटीज जो चल रहे हैं उसके पीछे चले जाए। ये बहुत ज्यादा ये प्रेशराइजिंग एक सिचुएशन होता है। तो उस सिचुएशन में अगर आपको कोई भी प्रेशर नहीं चाहिए पढ़ाई के अलावा, तो मैं जो आज कह रही हूँ वो प्लीज ध्यान से सुन लो। आज मैं वो सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ जो एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले आपको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ड्रेस कोड क्या है और आप क्या पहन सकते हो और क्या नहीं पहन सकते। बच्चों सबसे पहली बात, अगर आप एक बॉय या गर्ल हो ये मैटर नहीं करता, आपने सबने लूज क्लोथिंग पहनना है, बॉडी हगिंग क्लोथ्स को आपको अवॉइड करना है। अगर आप लूज क्लोथिंग में कोई टी शर्ट्स पहन रहे हो तो टी शर्ट्स में भी ऐसे ग्राफिक डिजाइन वाले टी शर्ट्स बच्चों जिसके कुछ ऐसे मीनिंग्स हो, ऐसे टी शर्ट्स प्लीज बिल्कुल मत पहनना। आप लड़कियां हैं तो प्लीज क्रॉप टॉप्स जो थोड़ा बॉडी हगिंग है, क्रॉप टॉप्स अवॉइड कीजिए। कोई अगर जंप सूट्स वगैरह पहनने का सोच रहा है बच्चों तो प्लीज वो सब अवॉइड कीजिए। एज मच एज पॉसिबल ऐसे कपड़े अवॉइड कीजिए जिसपे मेटल के कुछ भी चीजें लगी हो। ऑब्वियसली आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते बच्चों, आप एग्जाम देने जा रहे हो। इट इज नॉट एक ऐसा जगह जहां पे आप अपना फैशन या आपका जो क्रिएटिव एलिमेंट है वो दिखा सकते हो बच्चों। एग्जाम है नीट का, वहां पे आपका क्रिएटिव एलिमेंट किसी को भी नहीं देखना है। तो जितना आप सिंपल कपड़ों में जा सकते हो प्लीज उतना सिंपल कपड़ों में जाइए। तो ये जो 4 हमारे सामने बातें कर रहे हैं इनके जैसे तो बिल्कुल आपको ड्रेस नहीं करना है। आप पूछोगे मैम ये लड़के के ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है? बच्चों इस लड़के के ड्रेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसके शर्ट में कॉलर है, इसके पैंट्स में मुझे बहुत सारे मेटल दिख रहे हैं। क्योंकि आउट ऑफ द 4 ये एक ही बच्चा था जो फिर भी ओके था, बट नहीं ये भी ओके नहीं है क्योंकि उसने भी कॉलर पहन रखा है। कॉलर पहनना बिल्कुल अलाउड नहीं है। मैं बताती हूँ आपको क्या क्या करना है बच्चों। स्पेशली अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको कुछ भी करके लाउड बहुत ज्यादा इलॉबरेटरी चीजें नहीं पहननी है। डू नॉट वेयर लाउड इलॉबरेटरी एम्ब्रॉयड फ्लैशी क्लोथ्स। आपको बहुत ज्यादा मिनिमलिस्ट होके जाना है बच्चों। आपने कुछ भी करके फुल स्लीव क्लोथिंग नहीं पहननी है। अगर आप उन घरानों में से हो जहां पे बच्चों पूरा फुल स्लीव पहन के ही लड़की अगर बाहर निकल सकती है तो आपके लिए दूसरा एक ऑप्शन है। बट अगर आप वो अवॉइड कर सकते हो सिर्फ एग्जाम के दिन के लिए तो प्लीज एक दिन के लिए आप उसको इग्नोर करो और प्लीज फुल स्लीव पहन के मत जाओ, क्योंकि उतना ज्यादा आपका फ्रिस्किंग और चेकिंग होगा और वो हमको करना नहीं है ना बच्चों। जीन्स अवॉइड करना है आपको, प्लाजोज अवॉइड करना है, लेगिंग्स अवॉइड करनी है। बच्चे आप पूछोगे मैम फिर पहने क्या? बच्चों ऐसी चीजें पहनो जो थोड़ी लूज हो, ऐसी चीजें पहनो जिसमें जिपर्स ना हो। जिपर्स वाली चीजें आपको बिल्कुल नहीं पहननी है। अगर आप एक कार्गो पैंट पहन रहे हो और उसमें जिपर है तो वो मत पहनिएगा। जीन्स में जिपर है मत पहनिएगा। ऐसी चीजें पहनिए बच्चों केपरी टाइप्स जो आप घर पे पहनते हो, वैसी चीजें पहनिए जो थोड़ी सी लूज हो। बॉडी हगिंग बॉटम्स आपको पहनना नहीं है। लड़कों को भी ये एग्जैक्ट चीज मेरे बच्चों एप्लीकेबल है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं लड़कों के लिए भी ये एप्लीकेबल है। आप हाई हील्स मत पहन के जाना बच्चों। क्लोज्ड शूज आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। हाई हील्स भी नहीं पहनना है, क्लोज शूज भी नहीं पहनना है। फिर मैम क्या पहनेंगे? बच्चों लड़के हो या लड़की हो सैंडल्स या चप्पल्स ही आपको पहनने हैं ऑन दिस पर्टिकुलर डे ऑफ द एग्जाम। अगेन मैं आपको कह रही हूँ आप बहुत ज्यादा अच्छे से ड्रेस करने वाले फैशनेबल एलिमेंट वाले बच्चे होंगे, लेकिन नीट के एग्जाम के दिन हमारा फैशन एलिमेंट दिखाने वाला दिन भी नहीं है वो। तो प्लीज ये सब मत करना बच्चों। अगर आप कोई भी तरह की ज्वेलरी पहनते हो तो प्लीज ज्वेलरी अवॉइड करना। प्लीज कुछ भी कान पे गले में पहन के जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाथों पर कोई ज्वेलरी अलाउड ही नहीं है बच्चों, क्योंकि ये जो अगर आप पहन के जाओगे और अगर ये गोल्ड या कोई भी प्रेशियस मेटल का रहा तो उन्होंने कहना है कि इसको निकाल के रखो। फिर आप उसको कहाँ निकाल के रखने जाओगे और क्यों इतना बड़ा रिस्क लोगे? तो प्लीज कोई भी ज्वेलरी आपको पहन के नीट एग्जाम में जाना नहीं है।
इसके अलावा अगर आप बच्चों उन घरों से हो जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस टाइप ऑफ क्लोथिंग अगर आप पहनते हो, कोई अगर आपका कस्टमरी ड्रेसेस है, जैसे अगर आप पहनते हो कोई भी कस्टमरी ड्रेस जैसे बुरखा या पहनते हो तो आप बिल्कुल पहन सकते हो बच्चों। लेकिन बात यह है कि अगर आप बुरखा पहन रहे हो तो आपको एग्जाम हॉल में मिनिमम 1 आवर पहले पहुंचना है स्टिपुलेटेड टाइम के। तो मतलब सपोज 12:30 तक पहुंचना होगा तो आपके लिए बेटर होगा। जितना जल्दी पहुंच सकते हो बच्चों उतना जल्दी पहुंच लो, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में चेकिंग करेंगे। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कपड़े आपने पहने हैं उतना ज्यादा चेकिंग होगा और उतना ज्यादा डिले होगा आपका एग्जाम हॉल में एंटर करना। तो आप लोग इतना बस याद रखो, जो टाइम है एग्जामिनेशन का उससे बहुत ज्यादा टाइम पहले आप लोग पहुंच जाओगे। पहले ही आपका सब चेकिंग और फ्रिस्किंग हो जाएगा, फिर आप अच्छे से नो प्रेशर सिचुएशन में अंदर जा सकते हो। तो बच्चों ये भी आपको करना है। उसके अलावा अगर आप एक सिख कैंडिडेट हो और एनीथिंग लाइक दैट और आपको किरपान या कड़ा या कुछ कंगा वगैरह पहनना होता है तो वो भी आप पहन सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन एग्जामिनेशन के इतने टाइम पहले पहुंच के पहले ही सारा कंडक्शन सब करा लेना है बच्चों, सब सिक्योरिटी चेक सब करा लेना है। लास्ट मिनट में पहुंच के आप ये मत बोलना कि यार इतना ज्यादा चेकिंग ना करो, वो अलाउ ही नहीं करेंगे आपको हॉल में। जब तक उनका मन भर के उन्होंने चेकिंग नहीं करा है ना तब तक वो आपको एंट्री नहीं देंगे, कितना भी आप लेट हो जाओ तो भी नहीं देंगे। तो प्लीज पंगे नहीं लेने हैं एग्जाम हॉल के बाहर हमको। बच्चों प्रोहिबिटेड ड्रेस कोड में और भी चीजें प्रोहिबिटेड है, जैसे ऑब्वियसली आप मोबाइल फोन्स तो ले नहीं जा सकते, यहाँ बेसिक चीजें नहीं ले जा सकते बच्चों। मोबाइल फोन तो फिर क्या ही है, ईयरफोन्स नहीं ले जाना अलाउड है, पेन ड्राइव्स नहीं अलाउड है, माइक्रोफोन्स, वॉचेस, ब्लूटूथ डिवाइसेस, ये सारी चीजें तो यार सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये तो कुछ भी अलाउड नहीं है। आप कोई भी बच्चों पैक्ड या अनपैक्ड पर्सनल वाटर बॉटल्स विल नॉट बी अलाउड, क्योंकि यार वाटर बॉटल्स के ऊपर वही प्रिंट वगैरह होता है, तो उस चीज की वजह से वो लोग कह रहे हैं कि आप अवॉइड करो। अगर कोई बच्चे को डायबिटीज या सिमिलर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उनका फूड या मेडिसिन कैरी करना अलाउड है, बट मेरे बच्चों प्लीज वो पहले ही आप लोग क्लैरिफाई कर लेना एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले, इतने देर पहले आप पहुंच जाना। देखो कोई भी नॉर्मल चीजों से थोड़ा सा भी डेविएशन अगर आपके केस में है तो आप पहले ही पहुंच जाओ, पहली सारी बातों पे क्लैरिटी ले आओ, एंड उसके साथ आपके पेरेंट को भी ले जाना। अकेले नहीं जाना है बच्चों, पेरेंट को लेके जाना है, कोई तो एक गार्डियन को आपके साथ ले जाना है। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर, पेपर, स्केल, कैलकुलेटर, ज्योमेट्री बॉक्स, लॉक टेबल, ये कोई भी चीज आपको एग्जाम में ले नहीं जाना है बच्चों। बिल्कुल वॉलेट ले नहीं जाना, बेल्ट, गॉगल्स तो यार बिल्कुल नहीं पहनना, कैप्स नहीं पहन सकते, एक्सेसरीज नहीं पहनना, ऑर्नामेंट्स, कैमरास कुछ भी अलाउड नहीं है। ये सारी चीजें बच्चों बहुत ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाती है, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत बच्चों का फ्यूचर इस एग्जाम पे डिपेंडेड है। तो आप कोई भी तरीके का बच्चों, कोई भी तरीके का उनको जो लगे कि मिसहैप हो सकता है वो चीजें वो अलाउ नहीं करेंगे बच्चों। इतना अगर आप लड़की हो और आपका बाल बहुत लंबा है तो अगर आप अपना पोनी टेल बांधते हो तो सेंटर टू सेंटर उसमें भी डिफरेंस होता है कि पोनी टेल में तक वो कहेंगे आपको कि पोनी टेल में जो रबर बैंड्स आप यूज करते हो बच्चों, जिसे पोनीटेल बांधते हैं, वो रबर बैंड्स तक अलाउड नहीं होता है। तो वो उसके बदले आपको कहेंगे कोई फैशनेबल पोनीटेल वाले रबर बैंड्स मत लगा के जाना, वो जो प्लास्टिक वाले आते हैं आप वो यूज कर सकते हो, वो भी वो कहेंगे आपको वो अलाउड है या नहीं है। तो वो प्लास्टिक वाले जो बहुत गंदे क्वालिटी वाले जो होते हैं जिससे हम मिठाई के डब्बे बांधते हैं, वैसे वाले रबर बैंड्स अगर उससे आपको पोनीटेल बांधना है तो आप कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी फैशनेबल पोनीटेल बांधने के लिए कुछ भी ले नहीं जाना, ठीक है। इसके सब अलावा बच्चों आपके एग्जाम के डे पे ये लिस्ट ऑफ आइटम्स की आपको जरूरत है, ठीक है। कौन सी चीजें नहीं अलाउड है वो मैंने बता दी, अब ये चीजों की आपको जरूरत है। जैसे आपके एडमिट कार्ड्स एक दिन पहले बच्चों आपका तैयार हो जाना चाहिए, रात को सोने से पहले आप पहले दिन में ही चेक कर लो, एग्जाम के दिन आपको चेक ही नहीं करना है। आपका जो प्रोफॉर्मा है जो आपने बना के रखा हुआ है बच्चों ऑलरेडी, जिसपे आपका फोटो अटैच्ड हो, वो प्रोफॉर्मा आपको रेडी रखना है। इस सबके साथ साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी कैरी करनी है। और कौन सा वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बच्चों, वो सेम फोटोग्राफ जो आपने टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन में यूज करी थी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम जो आपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यूज किया था, वो सेम फोटोग्राफ आपको यूज करना है बच्चों। क्योंकि इन्विजिलेटर जो है वो एग्जाम हॉल में आपके फोटोज कंपेयर करेगा, चेक करेगा, और वो फोटो आपसे लेके उनके जो अटेंडेंस शीट होती है उसमें वो चिपका देंगे। तो आपको वो सेम पासपोर्ट साइज फोटो लेने जाना भी बहुत जरूरी है। और ये भी जरूरी है बच्चों कि आप लोग जो भी चीज लेके जाओ उसको संभाल के रखने के लिए कोई हो आपके साथ, कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे नहीं लेगा। याद रखना है बच्चों, कैंडिडेट मस्ट
ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द ड्रेस कोड, जो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दी है। कैंडिडेट्स मस्ट क्रॉस चेक द रोल नंबर मेंशन्ड ऑन द एडमिट कार्ड। आप अपने एग्जाम से पहले बच्चों सारी चीजें, सीट टेक करने से पहले सारी चीजें एक बार अच्छे से चेक करोगे, बिकॉज बहुत टाइम वो प्रेशर, हाई प्रेशर सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपका रोल नंबर्स आप बैठने के बाद चेक करना, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली इतना ही होगा कि हमको प्रेशर या हमको कोई भी टाइप का टेंशन लेना नहीं है। सिंपल सा काम है बच्चों, बहुत सिंपल कपड़ों में जाना है। घर के कपड़े, लूज टी शर्ट्स, जो छोटे हाथ वाले टी शर्ट्स है, इन सब पहन के जाना, 3/4 भी नहीं पहनना है, सब सिंपल टी शर्ट पहनना है। उस पर कुछ रिटर्न नहीं होगा तो उतना अच्छा। बच्चों जितना ज्यादा आपका टी शर्ट इलॉबरेट रहेगा उतना ज्यादा वो रीड करते बैठेंगे, चेक करते बैठेंगे, और उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। जितना सिंपल टी शर्ट और जितना सिंपल पैंट होगा आपका, उतना जल्दी आपका सिक्योरिटी खत्म करके आगे भेज देंगे। तो हमेशा आपका मास्क पहन लेना, एडमिट कार्ड पहन लेना, डॉक्यूमेंट्स कैरी करना, जो फोटोग्राफ है, और पानी का एक बॉटल अगर कैरी कर रहे हो तो, नहीं कैरी करोगे तो भी चलेगा, वहां पे पानी मिल जाता है बच्चों। उसके बाद वो मेटल डिटेक्टर में आपको चेक करेंगे। तो आप लोग आपके जितने भी इनर वेयर्स भी है उसमें भी अगर आप कोशिश कर सको तो प्लीज कोशिश करना कोई मेटल स्ट्रैप वाली चीजें पहनकर मत जाना। आपका टेम्परेचर चेकिंग भी होगा बच्चों। उसके बाद आपका एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल का नंबर बता देंगे आपको, वो चेक करेंगे। फिर आप आपके एग्जाम हॉल पहुंचोगे। वहां पे पहुंचने के बाद इन्विजिलेटर आपका सारा जो डिटेल्स है वो चेक करेगा और आपको हॉल में बैठने देगा। फिर अटेंडेंस शीट फिल करा जाएगा बच्चों, एंड फिर आपको आपके क्वेश्चंस का बुकलेट मिलेगा और आप अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हो। तो बच्चों ज्यादा कुछ भी नहीं है, बट यस एग्जाम के दिन पहले, कुछ दिनों पहले ना इतना बहुत ज्यादा नेचुरल हो जाता है कि हम ना पैनिक करने लगते हैं। तो एग्जाम का जो कंटेंट हमने पढ़ा है उसका पैनिक, और ये सारी जो फ्यूटाइल चीजें, इसका पैनिक अलग से लेने में कोई सेंस नहीं बनेगा। मेरे बच्चों मैंने जो भी चीजें आज आपको बताई है प्लीज उसको करिए। आई एम वेरी श्योर आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग पहले से प्रिपेयर करते आए हो। प्लीज डू वेरी वेल बच्चों। आई एंड द एंटायर टीम इन वेदांतु आर विशिंग यू गाइज ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम बच्चों प्रिपेयर करना, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।